दिसंबर क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सारा वीडियो डाला हुआ है। क्वेश्चन 3 के बाद जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया ना, देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो कुछ भी दिया हुआ रहे तो आप कोशिश करिए किसी एक रो में या फिर किसी कॉलम में या फिर किसी रो में सेम एलिमेंट ले आए और क्या लाए 1। ऐसा लाने से क्या होगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, या फिर इसको और इसको फिर 0, ऐसा बनाने की कोशिश करिए। और उसके बाद इसके R1 के अलॉन्ग यानी सिर्फ C1 के E1 के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे, या इसको 1 के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे, इजी वे में बनेगा। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। थर्ड में ये है, तो पहले 1 कॉलम में बनाओ या फिर रो में, तो बनाने के बाद पता चलेगा। आप पहले से डिसाइड नहीं कर लिएगा कि हाँ हमको रो में 1 लाना होगा, वो तो क्वेश्चन के अनुसार आएगा ना कि रो में 1 सब एलिमेंट आएंगे या फिर कॉलम में आएंगे। ठीक है, जो भी हो। चलिए तो क्या करना होगा हमको, क्या करना, यहाँ b प्लस सी है, यहाँ a स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि इसमें मल्टीप्लाई करूँ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। इसमें मल्टीप्लाई करें a से तो ये तो a स्क्वायर आएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन ये a भी हो जाएगा और ये b स्क्वायर ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सारा कुछ सोचिएगा ना, तो देखिएगा यदि मैं C2 पे C1 प्लस C2 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? C1 जैसा है वैसा लिख दीजिए, C2 पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये दोनों को ऐड करके ये करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी ऐड कर दूंगा इसमें तो a प्लस बी प्लस सी, c ऐड कर दीजिए इसमें तो a प्लस बी प्लस सी, और ये एज इट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए C2 से, a b c 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ही सारा एलिमेंट 1 1 करना है, किसी को भी कर दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कुछ भी। अब यहाँ आ जाने के बाद अब तो आसान है। इसके बाद देखिए कैसे, मैं R1 में अप्लाई करते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ, तो a माइनस बी 1 माइनस 1 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एज इट इज जो है जो लिख दीजिए C1 C स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, वो ले लिया। अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, R2 पे अप्लाई करूंगा, तो R2 पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ R2 माइनस R3। अब R1 पे कैसे अप्लाई किया हूँ, R1 में से R2 को माइनस किया है ना, यानी ऊपर से नीचे माइनस कर रहा है, तो R2 में R2 माइनस R3 जाएंगे ना, कि R2 में से R1 माइनस कर दीजिएगा। R2 पे ये चीज मत अब कर दीजिएगा, R2 माइनस R1, तो फिर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, सीक्वेंस है, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करें तो R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, R3 में से R2 को माइनस करिए और R2 में से R1 को माइनस करिए। चलिए तो a माइनस बी 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R2 पे माइनस तो b माइनस सी 1 माइनस 1 0 b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और R3 को एज इट इज वो लिख दिया। अब इसके अलावा मैं ब्रेक करूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी तो पहले से है, इसके अलावा ब्रेक किया 1, तो ये वाला कॉलम और ये रो एलिमिनेट कर देते, ये और ये बचेंगे, ये बचेंगे, ये बचेगा, तो a माइनस बी बी माइनस सी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस में ये दोनों का मल्टीप्लाई b माइनस सी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देना है, तो a प्लस बी प्लस सी a बी स्क्वायर माइनस a सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस सी, तो ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस सी या फिर माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर सी। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर है कहीं पे, ए स्क्वायर कहीं नहीं है। ए बी स्क्वायर है, वो भी नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर कहीं तो दिख ही नहीं रहा है, तो जो है लिख दीजिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। आंसर यही आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं देखूं तो एक मिनट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें से कुछ कॉमन लेने होंगे, ठीक है ना, तभी कुछ आएगा। तो इसमें ए है, इसमें ए है, ये बी है, ये बी है, सी कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से कॉमन लू ए है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बनाना होगा उस टाइप का आंसर लाना होगा। बी कॉमन ले लूँ तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या करें, अब और दिक्कत हो रहा है ना, तो और क्या ले सकते थे, ए बी स्क्वायर में से कुछ और माइनस लीजिए कॉमन, इसमें से इसको माइनस कॉमन लेते हैं, तो ए बी कॉमन लूंगा तो बी माइनस ए, इसमें से इसको कॉमन ले लीजिए ए सी को, सी माइनस ए, और इसको इसमें से कॉमन लीजिए बी सी को, सी माइनस बी। तो भी नहीं आ रहा है, आ तो जाना चाहिए था, फिर से अब चेक करना पड़ेगा। देखिए मिस्टेक क्या कर रहा हूँ हम लोग, आ तो जाएंगे, पता नहीं आगे टाइम क्यों बर्बाद करूं। देखने से यही भी पता चल रहा है कि यहीं से कॉमन ही ले लें, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। जब कॉमन आ ही रहा था तो करने की क्या जरूरत है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं ना, बी माइनस सी भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले दें, बचेगा क्या, बी प्लस सी, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, तो माइनस से माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल, सी माइनस ए आ गया आंसर। ऐसे ब्रेक करके करिए, या फिर आप क्या कर सकते थे, यहीं से मैं कॉमन ले सकता था। जैसे क्वेश्चन में था ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी माइनस सी, बी माइनस यहाँ से यहाँ वाला से, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बी माइनस सी 0, ए माइनस की बात क्या है, 0 है। मैं लिख लेता हूँ पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, C1 सी स्क्वायर। यहाँ के बाद मैं क्या कर सकता था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको इसी तरह से ये लिख सकता हूँ, बी माइनस सी और बी प्लस सी। फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी R1 में से कॉमन लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, और बी माइनस सी R2 में से भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 0 ए प्लस बी, 1 0 बी प्लस सी, C1 सी स्क्वायर। अब 1 के अलॉन्ग ब्रेक कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू 1 ए और ए नहीं लेंगे, 1 ए प्लस बी, बी प्लस सी।
ठीक है, या तो ये करिए या तो ऑल लगा दीजिए। ऐसा यहाँ के बाद ऐसे ब्रेक कर सकते हैं या इसके बाद ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a माइनस बी माइनस सी, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो b प्लस सी, इसको करेंगे तो माइनस के साथ, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस ए, वही चीज तो आया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन 4 तो ऑलरेडी 1 के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो जल्दी से इसको कर लीजिए ट्रांसफर। ऑपरेशन R1 में से R1 को R2 को माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी सी माइनस सी ए, फिर 1b सी ए 1c ए बी, फिर मैं अप्लाई करूंगा R2 पे R2 माइनस R3, तो R1 0 a माइनस बी, R1 को एज इट इज लिख देते हैं, R2 पे अप्लाई करूंगा 0, फिर b माइनस सी सी ए माइनस ए बी, और R3 को 1c ए बी एज इट इज है, तो 1 के अलावा ब्रेक करते हैं, तो ये और ये एलिमिनेट कर दिया, ये और ये बच गया क्या, a माइनस बी सी माइनस सी ए, बी माइनस सी ए माइनस ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a माइनस बी सी ए माइनस ए बी माइनस के साथ b माइनस सी बी सी माइनस सी ए, क्लियर ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएंगे। a से मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वायर सी माइनस a स्क्वायर बी माइनस ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस सी बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए बी सी और ए बी सी कैंसिल, ए सी स्क्वायर है कहीं नहीं है, ए स्क्वायर सी नहीं है कहीं भी, तो ए स्क्वायर सी रहने देता हूँ, ए स्क्वायर है वो भी नहीं है, तो माइनस में ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर है नहीं है, बी स्क्वायर सी वो भी नहीं है, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो आंसर यही है क्या क्वेश्चन 4 का? नहीं, आंसर तो मैच करना ही होगा 4 का। अब ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए कहाँ से आ गया, तो भी ला सकते थे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो आएगा, लेकिन अब यहीं पे हम लोग कर सकते हैं ऑपरेशन। देखिए कैसे, a माइनस बी, इसमें से c कॉमन ले सकता हूँ ना, तो b माइनस ए हो जाएंगे, ये तो b माइनस सी है ही, इसमें से क्या कॉमन ले, a क्या रहेगा c माइनस बी। अब मैं क्या करूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं दोनों में, तो a माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन लिया तो क्या रहेगा c, a इधर आ जाएगा, a माइनस बी हो जाएंगे, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉमन लीजिए, कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस के साथ a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन ले सकते थे, इसी में कॉमन ले सकता था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 2:2 का फॉर्म बन गया और क्या, तो 1c 1a, तो माइनस के साथ a माइनस बी माइनस सी a माइनस सी। अब देखते हैं आंसर आया है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए है, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो c प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो हम इसी को लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये आंसर आ गया। तो ये चीज कर, अब आगे यहाँ पे भी आ सकता है ये चीज, तो किसमें से क्या कॉमन ले उतना करने के टाइम कंज्यूमिंग है ना।
हमको भी अब सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या करें क्या नहीं। तो मैं सब कुछ लेते चल रहा हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक हो जाएंगे आपको, तो थोड़ा संभल के बनाया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 है x प्लस लेमडा एंड x प्लस लेमडा x एंड x प्लस लेमडा। तो अब इतना बनाने के बाद कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा कि आप खुद से ट्राई किया करिए। देखने से पता चल रहा है कि अगर C1 पे मैं तीनों को अप्लाई ऐड कर दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3x प्लस लेमडा 3x प्लस लेमडा 3x प्लस लेमडा। तो मैं C1 पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, x प्लस लेमडा प्लस x प्लस x, 3x प्लस लेमडा, ये भी हो जाएगा 3x प्लस लेमडा 3x प्लस लेमडा। और एज इट इज जैसा है वैसा लिख दीजिए। 3x प्लस लेमडा मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये 1 1 1 x प्लस लेमडा x प्लस लेमडा। अब मैं अगेन वही चीज क्या अप्लाई करूं, R1 पे अप्लाई कर देता हूं, R1 माइनस R2। तो 1 में से 1 माइनस करिए 0, x माइनस x तो माइनस लेमडा x माइनस x 0, और एज इट इज लिख दीजिए 1, क्योंकि अब इसी पे R2 पे अप्लाई मत कर दीजिए, एक बार में एक ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, x प्लस लेमडा x 1x प्लस लेमडा। नेक्स्ट मिलेंगे 3x प्लस लेमडा। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ R2 पे, R2 माइनस R3, 0 माइनस लेमडा 0, 1 माइनस 1 0, x प्लस लेमडा माइनस x लेमडा x, तो ये माइनस लेमडा 1x प्लस लेमडा। अब 1 के लॉन्ग ब्रेक कर देते हैं, 3x प्लस लेमडा, ये इसको नहीं लेंगे, ठीक है, 1 ऐसा रहने दूं, तो ये बच जाएगा माइनस लेमडा 0 लेमडा माइनस लेमडा, ये गुना होगा, ये 0 हो जाएगा, तो प्लस लेमडा स्क्वायर, तो 3x प्लस लेमडा और लेमडा का स्क्वायर, यही आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेमडा का स्क्वायर 3x प्लस लेमडा। हाँ, आंसर आ गए हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया हुआ लिख दिया हूं मैं, क्या ऑपरेशन अप्लाई करूं इस पे। सब तो है ना, ABC ABC ABC, इधर से भी ऐड करिए तो ABC ABC ABC, या तो C1 C2 C3 करिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 करिए, या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए। अभी तक मैं C1 पे ही अप्लाई करते आया था, इस पर मैं R1 पे अप्लाई कर देता हूँ। तो R1 पे अप्लाई कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और एज इट इज जो है जो रहने दीजिए, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं R1 से, तो 1 1 1 C A B B C A। अब मैं अप्लाई करूंगा a प्लस बी प्लस सी, अब कॉलम में अप्लाई करेंगे, तो C1 में से C1 माइनस C2 कर दीजिए, 1 में से 1 गया 0, C माइनस A B माइनस E, एज इट इज 1AC 1BA, कॉपी कर लिया। नाउ A प्लस बी प्लस सी, अब क्या अप्लाई करेंगे, C2 पे अप्लाई करूंगा, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, जो है वो लिख दीजिए पहले C1 वाला, C माइनस A B माइनस C, 1 माइनस 1 0, A माइनस B C माइनस A 1 B A, 1 के लॉन्ग मुझे ब्रेक करना है, तो A प्लस B प्लस C, 1 के लॉन्ग ब्रेक करूंगा, तो ये और ये नहीं लेना, बच गया ये, तो C माइनस A माइनस B B माइनस C C माइनस A, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो A प्लस बी प्लस C
सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में बी माइनस सी और ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रेक करना है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस और प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर और क्या है माइनस है ए बी। अब माइनस कैसे आ गया, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए था बी सी के साथ, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस 2ac और प्लस ac, पहले माइनस ए बी को लिख दीजिए, इसको इसमें करें तो माइनस ए सी और माइनस बी सी, ये आंसर आ रहा होगा। देखते हैं आंसर, चेक करते चलो। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सर अब खुद से कर लीजिएगा x1 फिर भी मैं सारा सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, कि प्रत्येक क्वेश्चन यूनिक है, मे भी आपसे ना सोल्व हो पाए। सोल्व हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि अब ये एक ही पैटर्न का है, ये भी ई भी इसी तरह से क्या करेंगे देखिए 2 + x 2 + x 2 +, या फिर इसमें भी 2 + x कर लीजिएगा ना। मैं क्या करने रहा R1 पे R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, तो 2 + x 2 + x 2 + x, एज इट इज जो है जो लिख दीजिए। 2 + x कॉमन ले लेते हैं, 1 1 1, R1 से कॉमन लिया हूँ, 1x1 1 1x, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। C1 में से C2 को माइनस करता हूँ, तो या फिर R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। C1 को ही करिए, क्या दिक्कत है, C1 - C2, 1 - 1 0, 1 - x 1 - x 1 - 1 0, 1x1 1 1x। अब मैं अप्लाई करूंगा C1 पे अप्लाई किया ना C2 पे, तो C2 पे अप्लाई कर रहा हूँ ऑपरेशन C2 - C3, तो C2 में से C3 माइनस कर दीजिए, 1 - 1 0, C1 को आई लिख दिया, 1 - 1 0, x - 1 1 - x 1 1x, इसके अलॉन्ग ब्रेक करेंगे 2 + x, ये और ये नहीं लेना, तो इसका मल्टीपल डायरेक्ट कर दूं, ये 1 - x का होल स्क्वायर और ये 0, तो आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, 1 - x का होल स्क्वायर और 2 + x के फॉर्म में। चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, x - 1 का होल स्क्वायर x + 2, तो x - 1 का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, चेक कर लीजिएगा खुद से, आसान है, क्यों टाइम लेना है ना, कर लीजिएगा।